और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे जो ईरान की मूवमेंट है फोर्सेस की वो पश्चिम की तरफ हो रही है, इजराइल के पश्चिम की तरफ। और अब बड़ी धमकी आ गई है सामने, फिलिस्तीनियों पर हमले का जवाब मिलेगा, गाजा पर हमले पर बाकी देश चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने बहुत क्लियर कट ये बोल दिया है। लेबनान दौरे में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीरा ने धमकी दी है, जवाबी हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। और संजय सोईसर हमारे साथ यहां पर। संजय सोईसर, ये तो क्लियर कट धमकी दे दी है ईरान जो कि लेबनान के ठीक ऊपर वहां पर है और इजराइल पर हमला हम करेंगे अगर इजराइल की तरफ से इसी तरह से गाजा पर हमला बोला जाता रहा तो। ये देखिए ईरान का स्टैंड तो पिछले 6 दिनों में 3 बार बदली हो गया। पहले दिन उन्होंने हमास की खुलकर सपोर्ट की, सेलिब्रेशन हुए, वहाँ के राष्ट्रपति ने बधाई दी। 2 दिन बाद उनका स्टैंड बदली हुआ कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी ये फिर साथ दे रहे, तो ये एक तरह से काफी लेकिन संजय सोईसर देखिए यहाँ पर लेबनान नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा मैप के जरिए आप इंडिकेट करें, यहाँ लेबनान नजर आ रहा है, ठीक इसके ऊपर आपका ईरान है। तो ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है और अगर ईरान हमला करता है तो किस फ्रंट से हमला बोलेगा इजराइल के ऊपर? नहीं देखिए ऐसा है कि अभी जो ईरान की कोशिश है कि लेबनान को बूस्टअप करे और खास तौर से हिजबुल्लाह को शुरू से ही ईरान की खुली सपोर्ट रही है, खुली मदद करते रहे, टैंक, हथियार और ट्रेनिंग के द्वारा, पैसे के द्वारा करते रहे वो, बल्कि हमास की मदद करते रहे। हिजबुल्लाह तो खास तौर से एक शिया संगठन है और ईरान भी आजकल वहाँ पर शिया सरकार ही है, शिया देश है। तो ये जो मूवमेंट है ये वाकई में इजराइल के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि एक पहले ही वो गाजा की तरफ हमले की तैयारी कर रहा है। सर यही वजह है कि यहां पर यानी कि जॉर्डन में इस वक्त एंटनी ब्लिंकन है ताकि थोड़ा बैलेंस किया जा सके। नहीं बिल्कुल ये चीज बड़ा जरूरी है क्योंकि पूरे मुस्लिम देश इकट्ठे ना हो, कम से कम देश हमास के साथ रहे, हालात खराब ना हो। सर कुछ और बड़ी खबरें सीधा रुक कर रहे हैं समीर। बिल्कुल करुणा, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का रिहायशी इमारतों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये कि 12 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। बमबारी से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में 12 बहुमंजिला इमारतें धराशायी कर दी गई। गाजा के अल सुदानिया इलाके में ये जोरदार जबरदस्त हमला हुआ है। 12 इमारतें एक साथ जमींदोज कर दी गई हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी के अंदर घुसकर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है आईडीएफ। ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किस बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक रुक नहीं रही है, एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला अभी भी जारी है। एक साथ चंद सेकंड्स में 12 इमारतें जमींदोज हो गई। ये देखिए, ये पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन इमारतों को इजराइल ने बड़े हमले में जमींदोज किया था। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, यानी ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि पहले और अब में कोई फर्क नहीं है। एयर स्ट्राइक का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है और इसके पीछे आईडीएफ की स्ट्रैटेजी यही नजर आती है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमास के सभी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है, बर्बाद कर देना है। करुणा बिल्कुल। और देखिए समीर, एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना की फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है। हमास के हमलों का जवाब में यह फायरिंग की गई है इजरायली सेना की तरफ से। वॉर जोन में इजरायली फोर्स की फायरिंग आप देखिए, ये आमने सामने की जो गन बैटल हो रही है ये उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ना सिर्फ जो हवाई हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है बल्कि ग्राउंड फोर्स भी आगे की तरफ मूव कर रही है।